बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहाफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के गले को स्मोक बढ़ गई है। स्मोक लाहौर के करोड़ों लोगों के अलावा अब ट्रैवल कर रही है पूरे पंजाब में, मुल्तान पहुंच गई है। और क्या मुकाबला लगा हुआ है पंजाब के शहरों के दरमियान। कभी मुल्तान पहले नंबर पर, कभी लाहौर पहले नंबर पर, कभी हम मेरी तो ख्वाहिश थी कि हम ये सुनते कि इन शहरों के दरमियान किसी पॉजिटिविटी का मुकाबला है। सो लगा भी तो मुकाबला आलूदगी का, और वो आलूदगी जो गरीबों के गले पड़ी हुई है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा क्योंकि वजीर आला है पंजाब की, अब बदकिस्मती से हवा को आप रोकें कैसे? आपको हवा तो फिर एक जैसी है ना, अमीर ने भी उसी में सांस लेनी है, गरीब ने भी उसी में सांस लेनी है, छोटे ने, बड़े ने, हर किसी ने। हवा तो नहीं देखती ना कि मैं इस वक्त किस अशराफिया के मुंह में जाने लगी हूं या किसके अशराफिया के नाक से उसके जिस्म में दाखिल हो रही है गरीब का बच्चा। तो यहां पर तो ये हाल हुआ है कि अस्पतालों के अंदर नाक, कान और गले के अमराज के मरीज जो है उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। और मैं लाहौर में रह रहा हूं, कोई ऐसा लम्हा नहीं है आपकी आंखों को चुभन महसूस ना होती हो, कोई ऐसा लम्हा नहीं है आपके बच्चे आपके सामने खांस रहे और आप कुछ नहीं कर सकते। सो मरियम नवाज साहिबा का भी गला स्मोक ने पकड़ लिया, और अब वो गला पकड़े जाने के बाद, और दूसरा जो लंदन के अंदर पाकिस्तानी हरकतें कर रहे हैं ना, बाद आ जाओ यार, की करते हो तुसी हर वक्त। कभी तुम साबिक जनाब इज्जत माब चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा को तंग करते हो, कभी तुम नवाज शरीफ के घर के बाहर प्रोटेस्ट करते हो। तो क्या करोगे? उनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। जी हाँ, अब वो छुट्टियां मनाने जा रहे हैं जनेवा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का कैपिटल है जनेवा। सो मरियम नवाज साहिबा ने मंगल को जाना था लंदन, क्योंकि उनके वालिद मोहतरम जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपने डॉक्टरों को लेकर लंदन से, जिन पर उनको एतबार नहीं था लंदन में भी, उनको अमेरिका गए। और वहां से उन्होंने अपना कोई माउथ अल्सर था, मैं नहीं जानता, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, मैं तो कभी भी किसी बीमार को नहीं चाहूंगा। पर यहां पर भी हजारों लाखों करोड़ों बीमार हैं जो बिल्कुल बेयारो मददगार पाकिस्तान में आपकी रियासत में आपकी रियाया पड़ी हैं। उनको भी कोई साथ जहाज पे कोई पर्दे नाल ही टांग के ले जाया करो। तो बहरहाल वो अब लंदन आ गए, और लंदन में जिस तरह मामला चल रहे हैं, जो ये पीटीआई वाले वर्कर ना, मैं यार तुम लोगों ने बेचारे, उन्होंने कितनी मुश्किल से फील्ड और इधर उधर वो फ्लैट लिए थे, प्लान की थी लाइफ, सारी खराब कर देते हैं। सो अब कैलकुलेशन के साथ जो जगह नई ढूंढी गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क्यादत या पाकिस्तान के मुगलिया खानदान शरीफ खानदान की तरफ से, वो है जनेवा, स्विट्जरलैंड। बड़ी प्यारी जगह, बड़ी पुरफिजा, ऐसी सेहतमंद फिजा, वहां पर सांसें लेंगी। मरीम नवाज साहबा का गला ठीक होगा, फिर वो उस गले के ठीक होने के बाद अपने वालिद के साथ छुट्टियां मनाएंगी। छुट्टियां मनाने के बाद वो अपने बच्चे भी उनके, सुना है मरियम नवाज साहिबा के वहां पर पहुंच रहे हैं, सो उनके साथ छुट्टियां मनाएंगी। फिर इतनी देर में कुछ स्मोक का रोला लाहौर में से खत्म हो जाएगा, तो फिर वो अपनी हुक्मरानी के लिए वापस आएंगी। और फिर माशाल्लाह उनका गला ठीक होगा, तो फिर वो गले ठीक के साथ जो है तकरीरें करेंगी, कभी इंडिया पे डालेंगी स्मोक, कभी किसी पे डालेंगी, और फिर कहेंगी ये कहते थे, वो कहते थे। सो मरियम नवाज साहिबा, जिंदगी में कुछ चीजें आपको अपने पास जहन में रखनी चाहिए। वो चीजें ये हैं कि देखें, कोई भी हुक्मरान उस वक्त अवाम के साथ खड़ा हो जब मुश्किल का टाइम हो, तभी वो हुक्मरान अवाम को अपना लगता है। और आपका खानदान दावा करता है कि पंजाब, लाहौर, मुल्तान, ये तो हमारा बिल्कुल जो है वो मुल्क खरीद है, गुलाम है, तो फिर इनके साथ रुकें, आप इस स्मोक को फेस करें। आपको पता चले, आपके पास आपका गला खराब हुआ, आपके पास कितने डॉक्टर आए होंगे मरियम नवाज साहिबा? आप कितने लोग, 2 दिन से हमने देखा जब आपका गला खराब था, मरियम औरंगजेब साहिबा, कभी अजमा बुखारी साहिबा, वो पाकिस्तान में के पंजाब के अंदर तो वैसे भी 3 औरतें 3 कहानियां हैं, डिफरेंट ही, जब वो आए तो वो डिफरेंट ही स्टोरीज होती हैं। अब आज की जो बातचीत है वो फिर हमारी थोड़ी सी डी ट्रैक ना हो जाए। बहरहाल मैं आपको ये बताऊं, मरियम नवाज साहिबा अवाम के हुक्मरान, अगर अवाम के सामने, अवाम के साथ, अवाम की मुश्किल में, अवाम की मुश्किलात के टाइम पर अवाम के साथ खड़े होते हैं, तो उनको देखकर फिर अवाम भी खुश होती है। ये अब आप देखें ना, क्या कसूर है लाहौर, पंजाब, मुल्तान, इन शहरों के लोगों का क्या कसूर है? एक दिहाड़ीदार का क्या कसूर है? एक ऐसा शख्स जिसका बच्चा बीमार हो जाए, उसके पास दवाई के पैसे नहीं है, दवाई के पैसे हो तो वो अपनी नौकरी से छुट्टी करके जा नहीं सकता। आप कर क्या रही हैं जी? स्कूलों से आपने ग्रीन लॉकडाउन लगाया लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, एक ऐसा काम नजर नहीं आया कि ग्रीन लॉकडाउन की आप
वहां पर देखें इम्प्लीमेंटेशन है। ब्यूरोक्रेसी ने आपको पूरी तरह बेवकूफ बनाया हुआ है और सब बच्चे की आवाज आ रही है। कभी मरियम नवाज साहिबा, मैं कहता हूं खातून जो जितनी भी हुक्मरान आई हैं पिछले 40-50 सालों में, आप जर्मन चांसलर देख रहे हैं जो खातून आई थी, जिस जहां जहां पर खातून हुक्मरान आई हैं वहां वहां पर ज्यादा जल्दी बेहतरी आई है। पर बदकिस्मती हमारी, बेनजीर भुट्टो एक थी खातून हुक्मरान जिनका विजन, जिनका स्टाइल, जिनकी बातचीत जो है बहुत अवामी थी, पर किस्मत कि हमने उनको खो दिया और जब वो बिल्कुल पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी उस वक्त खो दिया। मरियम नवाज साहिबा, आपको कुदरत ने प्लेट में, आप मुंह में सोने का चम्मच नहीं, हीरों का चम्मच लेके पैदा हुई। देखे ना, आप मियां नवाज शरीफ के घर पैदा हुई और आपको बिल्कुल बैठे बिठाए किसी पॉलिटिकल वर्क के बगैर प्लेट के अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब मिल गया और उसकी हुक्मरानी मिल गई। अब आप खातून है, मैं कह रहा हूं खातून के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो बुर्का पहन के कहीं पे भी जाके हालात देख सकती है। आपके इर्द गिर्द ये जो ब्यूरोक्रेसी इकट्ठी हुई है और जो आपको ये बता रही है स्मोक, अब आप देखें जिन एरियाज में ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया और रात को 8 बजे के बाद लगाया गया, वो एरियाज 90% वो एरियाज हैं जो दिन में दफातर होते हैं, जहां पर रश होता है, और रात को बिल्कुल खाली होती है। अगर आपने उन एरियाज में ग्रीन लॉकडाउन लगाना था तो फिर दिन के टाइम लगाते ना, दिन को वैसे ही वहां पे आलूदगी होती है, वैसे ही जो है फिजाई आलूदगी होती है, और आपको सिर्फ आपके माहौलियात के लोग, आपकी ब्यूरोक्रेसी, इंटरनेशनल कोई सैटेलाइट की तस्वीरें देख के आपको वो ड्राइंग रूम सेंस में आपको गाइड कर रहे हैं। और अब आपको पता चला कि ये स्मोक जो है किस तरह गला पकड़ती है। अब आपको पता चला, मैं दुआ करूंगा, मैं दुआ गो हूं, अल्लाह आपको सेहत दे। मैं किसी के लिए भी नहीं चाहूंगा किसी मरियम नवाज समेत किसी को भी कोई बीमारी हो, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। पर बतौर हुक्मरान आपको ये देखना चाहिए कि वो आम लोग जो इस स्मोक में, इस धुएं में, इस फिजाई आलूदगी में रोजाना जीते हैं, जिनके बच्चे इस फिजाई आलूदगी में रोजाना जीते हैं, उनका क्या हाल होगा। और जब वो बीमार आम आदमी के लिए रोटी पूरी नहीं हुई हो रही, वो कहां से जाएगा? बताएं, आप मुझे बताएं, कहां से जाएगा वो दवाई लेगा, कहां से जाएगा अपनी नौकरी छोड़ेगा, कहां से जाएगा वो छुट्टी लेगा? पर आपके पास तो है, आप लंदन नहीं तो अब जिनेवा, स्विट्जरलैंड जा रही हैं। सो शरीफ खानदान ने एक अपनी हिकमत अमली तब्दील की है कि लंदन के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं ना, इन्होंने ना बड़ा काम खराब किया यार। अच्छा भला शहर उनको मिला हुआ था, पाकिस्तान की सारी अशराफिया, जजेस, रिटायर्ड जर्नल, हमारे पॉलिटिशियन, सब ने अपना लंदन के अंदर माहौल बनाया हुआ था, और वहां पर ये जो है ना, अल्लाह, ये पीटीआई वर्कर्स ने बहुत ही काम खराब कर दिया है। बेचारे सारे जो है अब वो नया डेरा ढूंढ रहे हैं। सो नया डेरा जो है वो स्विट्जरलैंड मिला है, जनेवा। अब वहां पर अल्लाह करे इनको पीटीआई के वर्कर्स और ये लोग ना टकरें, क्योंकि थोड़ा सा वहां पे अभी एडवांटेज होगा। ये जिस इलाके में रह रहे होंगे उसका किसी को नहीं पता होगा, कहां पे इनकी जनेवा के अंदर शाही महल कहां पे होगा ये किसी को नहीं पता होगा। और हो सकता है ये दिखाएं, वो कहें जनेवा, जाएं कहीं और स्विट्जरलैंड के शहर। ये कंफर्म है कि स्विट्जरलैंड मरियम नवाज अपने वालिद साहब के साथ छुट्टियां मनाने के लिए पहुंच रही हैं। उनकी गले की खराबी की वजह से वो अब ज्यादा स्मोक नहीं जा सकती। हमने पहले भी आपको बताया था कि मंगल को उन्होंने लंदन जाना था, लेकिन लंदन के जो पीटीआई वर्कर्स पॉलिटिकली हालात करते हैं, ऊपर से कख न रवे इस मोबाइल का। एक तो जो कहते हैं फिर ऊपर से मोबाइल से रिकॉर्ड करके फिर दुनिया को दिखाते हैं, ये बड़ा गलत करते हैं। सो मियां नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी मरियम नवाज साहिबा के साथ, बिल्कुल उनके बेटे भी हसन हुसैन साथ होंगे, एक फैमिली पार्टी मेरा ख्याल है स्विट्जरलैंड में होगी कुछ दिनों। और अल्लाह करे मरियम नवाज साहबा का वहां पे गला ठीक हो जाए, कुछ स्मोक यहाँ पे हो ना, वापस आए और फिर वो बजदी गजदी पंजाब पे हुकूमत करे और पंजाबियों को और पाकिस्तानियों को इसी तरह पता लगता रहे। मुझे जुल्करनैन शेख इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।